नाजरीन, आज हम आपके सामने 11th का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। यानी 11th के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये कंपलसरी है, चाहे वो आईएससी हो या आईकॉम हो या आईए हो, जिसमें भी आप हों आपके लिए क्वेश्चन पेपर है। आपका ये कोड है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर मैच कर लीजिए। हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। तो दो सेक्शन है इसके। सेक्शन ए में है सवाल नंबर 1 से 30 तक के 4 मुतबादिल हैं, जिसमें से कोई एक सही है, यानी 30 क्वेश्चन होंगे, उनमें एक ही हर एक के सही होंगे। अपने मुंतखब जवाब को ओमार शीट में सिर्फ नीले या सियाह बॉल पेन से निशानदेही करें। ओमार शीट में भर देना है। कोई 25 सवालों के ही जवाब आपको देने हैं, यानी 25 ही क्वेश्चन के आंसर मांगे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी है। तो सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने मुसद्दस हाली उन्होंने लिखी है, ऑप्शन बी है। इसी तरह से नंबर 2 है आतिश का पूरा नाम क्या है। आतिश का पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 3 है कि शामिल निसाब नज़्म मुनाज़रे रहम व इंसाफ के तख्लीक़कार कौन है, यानी इस नज़्म के लिखने वाले कौन हैं। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ऑप्शन बी है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुक़द्दमा लिखा वो बाद में किस नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने मुसद्दस हाली में एक मुक़द्दमा लिखा था जो बाद में मुक़द्दमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर हुआ है, ऑप्शन डी है। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है कि लफ्ज़ इसरार के क्या माने हैं। तो इसके माने हैं जिद के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई थी। सही जवाब है 13 बरस की उम्र में, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि गालिब का सने विलादत क्या है, यानी कब पैदा हुए हैं। तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासले को मुकालमा बना दिया है, किसने कहा है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 9 सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफसाना निगार थे। तो नफ्सियाती नौइयत के अफसाना निगार थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है। तो इसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है पानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो नावल से है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है जुमनी का शौहर क्या था। तो जुमनी का शौहर डाकिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि बूढ़ा मुजाविर किस मरज से मरा। तो बुखार से मरा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का नाम क्या है। तो जुमनी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि दर्ज झैल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। तो दरबान इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है कि बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है। तो बाबाए उर्दू 16 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी लक़ब है। सवाल नंबर 17 है वो इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो। तो इसमें मुसग्गर है, ऑप्शन डी। इसी तरह से 18 नंबर है कि अर्ज का हमसौत लफ्ज क्या है। तो अर्ज का हमसौत लफ्ज है अर्ज, यानी एन से, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि दर्ज झैल में वाव मादूला किस लफ्ज में है। वाव मादूला है, ऑप्शन डी में, ख्वाब में, करेक्ट सही हो जाएगा डी। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है कि दारुत तहकीकात के क्या माने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हक़ाइक़ को दरियाफ्त करने वाला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर 21 है फन्ने गवाही के माहिर उस्ताद का क्या नाम था। मीर कल्लू था, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारिफा की किस्में पूछा है और वो 7 हैं। नंबर 1 में है अलम है, नंबर 2 में है ज़मीर, और इसी तरह से नंबर 3 में है इसमें इशारा, और नंबर 4 में है इसमें मौसूल, नंबर 5 में है मुज़ाफ, नंबर 6 में है माहूद,
इसी तरह से नंबर 7 में है मुनादा, यानी कुल 7 इसमें मारिफा की किस्में हो गई हैं। सवाल नंबर 23, पुख्ता की जिद क्या होगी? तो खाम इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 24 है कि बेनज़ीर किस शय की तलाश में परेशान था? बेनज़ीर ये परेशान था पानी की तलाश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये पानी का ही एक किरदार है जो नॉवेल ऊपर पूछा गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है, शामिल निसाब पानी के तख्लीक़कार कौन हैं? जो पानी एक नॉवेल है उसके तख्लीक़कार गजनफर हैं अली हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि तालाब के पानी में जहर किसने घोला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मगरमच्छों ने घोला था। सवाल नंबर 27 है, गजनफर का ताल्लुक किस सूबे से है? तो इनका ताल्लुक बिहार से है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है? तो ज़रीफाना मजमून है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है कि दर्ज झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए, यानी तानीस की पहचान करने को कहा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्यास मुअन्नस है। अब यहाँ से आपके सामने सेक्शन बी है और ये समझ लीजिए कि हमने इसके सब्जेक्टिव के आंसर्स लिख दिए हैं। यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है किसी 5 सवालात का ही जवाब दीजिए और जो मुख्तसरन है वही सब यहाँ पर दिया गया है। तो 5 के, हालांकि आपको 10 दिए गए तो 5 हम देखते हैं। ऑप्शन ए में है, गजनफर के 2 नाविलों के नाम लिखिए। एक है वो कैंचली, दूसरा है मम। सवाल नंबर बी है कि गालिब किस शहर में पैदा हुए? आगरा में, जिसको अकबराबाद कहा जाता था। इसी तरह से सवाल नंबर सी है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की सबसे मशहूर कहानी कौन सी है? अनोखी मुस्कुराहट उसकी सबसे मशहूर कहानी है। सवाल नंबर डी है, शादी से कब्ल जुमनी कहाँ और किसके साथ रहती थी? कब्रिस्तान के करीब झोंपड़े में वालिद के साथ रहती थी। सवाल नंबर ई है कि आप प्याजा कैसा था और उसका जायका कैसा था? तो ये था ठंडा था और जायका मीठा था। और जैसे एफ है क्वेश्चन नंबर, मुसद्दस हाली को और किस नाम से जानते हैं? मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से जानते हैं। जी क्वेश्चन है कि हाली और गालिब की मुलाकात कहाँ हुई? दिल्ली में या दिल्ली में? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एच है कि आतिश की शायरी की इब्तिदा कहाँ हुई? फैजाबाद में आतिश की शायरी की इब्तिदा हुई है। आई है कि हर्फ मनकूत किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। नुक्ता वाले हर्फ को, जैसे कि पे, से, जे, ज़्वाद, शीन, ये मिसालें हैं इसकी, उसको हर्फ मनकूत कहते हैं। उसके बाद है जे के फ़ेल की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे कि लिखना, पढ़ना, ये एग्जाम्पल है और ये फ़ेल की डेफिनेशन होगी। अब इसी तरह से सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आपको ई तक दिया गया है, किसी 3 ही के आपको जवाब देने हैं। या तो किसी एक पर आप मजमून लिख दीजिए, जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं मजमून में, या तो आप एक खत लिखिए अपने छोटे भाई को, जिसमें आप ये बताइए कि खेलकूद में हिस्सा लेने से क्या फ़ायदे होंगे और उसके क्या नुकसान हैं। ये सब यानी आपको उनको बताना है। सी में के नज़्म मुनाज़रे रहम इंसाफ का खुलासा लिखिए, इसका यानी समरी लिखना है। सिन्फ़ अफसाना से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, तो जो वाक़फ़ियत आप उनके बारे में जानते हैं वो आपको लिखना है सिन्फ़ अफसाना के बारे में। अब यहाँ पर ई में दिया गया है कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिख दीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा इनमें से किसी 3 ही का आंसर करना है। तो अब यहाँ पर भी सब में छूट दिया गया है, तो 5 का देखते हैं। तगय्युर की जमा है तगय्युरात, सबब की जमा है असबाब, हजरत की जमा है हजरात, मस्जिद की जमा है मसाजिद, कौल की जमा है अक़वाल। इसी तरह से मुश्किल की जमा है मुश्किलात, मौजूद की जमा है मौजूदात, शायर की जमा है शुआरा। इसी तरह से हक की जमा है हुकूक, अदद की जमा है आदाद। तो आपने ये देखा है 11th का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।